हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटी की ही सीरीज चल रही है आपकी और मैं अभी तक आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा चुकी हूँ। आगे हम करेंगे प्राइम मिनिस्टर आज की वीडियो में। तो देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये प्रेसिडेंट जो होते हैं ये तो होते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, यानी कि डी ज्यूरी। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का क्या मतलब है कि जो पावर होती है वो इनके हाथ में नहीं होती, ये होती है पीएम विद काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में। तो ये नॉमिनल पावर इनके पास होती है, यानी कि सारा का सारा काम ये किसकी एडवाइस से करते हैं? प्राइम मिनिस्टर्स विद काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। लेकिन जो पीएम होते हैं वही रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं, यानी कि जो रियल पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर्स के हाथ में होती है, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। और इनको डी फैक्टो कहा जाता है। ठीक है, डी ज्यूरी किसको कहा जाता है? प्रेसिडेंट जी को। और प्राइम मिनिस्टर को क्या कहा जाता है? डी फैक्टो कहा जाता है। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है। कौन होता है प्रेसिडेंट? हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि पूरे इंडिया का हेड, पूरे जितने भी स्टेट्स हैं सबका हेड। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नमेंट के हेड होते हैं, यानी कि जो भी गवर्नमेंट वर्क करती है, जो भी फैसले लेती है, जो पार्लियामेंट काम करती है, जो पूरी कैबिनेट वर्क करती है, जो काउंसिल्स वर्क करती है, उन सबके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट इंडिया के हेड होते हैं। मेन काम प्रेसिडेंट का क्या होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना, उसकी रक्षा करना और उसके हिसाब से देश को चलाना, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो। देखिए, इससे पहले मैं और भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ ऐसे ही हैंड रिटन फॉर्म में। ये लक्ष्मीकांत और ल्यूसेंट के कंपाइलेशन नोट्स हैं और बहुत ही इजी और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल फॉर्म में हैं, ताकि आपको पेपर लिखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो और आपके लिए ये चीज़ें थोड़ी सी ना कंसाइज हो जाएं। तो आगे हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है। देखिए, पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 75, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 75 ये कहता है कि जो पीएम है, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। प्रेसिडेंट लेकिन फ्री नहीं है कि वो किसी भी इंसान को खड़ा कर दे कि हाँ जी ये प्राइम मिनिस्टर है। प्रेसिडेंट उसी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर चुनेंगे जो लोकसभा की जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होगा, यानी कि लोकसभा में जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होंगी। चाहे वो कॉलिशन भी हो सकता है। देखिए, जैसे अभी 2024 का मिलकर बनाए तो एनडीए कॉलिशन बना हुआ है। और चाहे प्रॉपर एक ही पार्टी हो सकती है, जैसे बीजेपी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, किसी का भी जिसको मेजोरिटी में वोट मिले वही प्राइम मिनिस्टर चुन लिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन अगर मेजोरिटी कभी कभार नहीं होती, यानी कि मेजोरिटी है ही नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर जी पर्सनल सिलेक्शन पर चुन सकते हैं। पर्सनल सिलेक्शन पर कैसे चुनेंगे वो भी ये नहीं है कि कोई भी अपना पर्सन खड़ा कर दें। पर्सनल सिलेक्शन पर प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे उस पर्सन को जो कॉलिशन के बाद लार्जेस्ट पार्टी का लीडर हो। जैसे कि इस बार है, इस बार मोदी जी कॉलिशन के बाद ही तो लार्जेस्ट पार्टी बनी है ना, अकेले बीजेपी को तो नहीं मिली सारी वोट। तो ये कॉन्फिडेंस वोट उस टाइम पर क्या करनी होती है? कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि कॉन्फिडेंस वोट भी लोकसभा के फ्लोर पर 1 महीने के अंदर अंदर जीतनी होती है कि हाँ भाई हम सब रेडी हैं कि इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। तो अगर कॉलिशन होता है या लार्जेस्ट पार्टी नहीं होती तो वहाँ पर सबको अपनी हामी भरनी होती है और वोट देनी होती है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था 1979 में, जब नीलम संजीवा रेड्डी, ये हमारे थे प्रेसिडेंट, इन्होंने चरण सिंह को अपॉइंट किया था एज पीएम। क्योंकि उस टाइम पे जनता गवर्नमेंट की जो वो थी, जनता गवर्नमेंट जो मोरारजी देसाई ने हेड की हुई थी वो गिर गई थी। तो वहाँ पर चरण सिंह को अपॉइंट किया गया था नीलम संजीवा रेड्डी के द्वारा यहाँ पर। और फिर चरण सिंह ने क्या लिया होगा, यहाँ पर 1 महीने के अंदर अंदर अपने लिए हामी भरवाई होगी, यानी कि कॉन्फिडेंस मोशन पास करवाया होगा कि हाँ भाई ये प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। इसके बाद अगर पीएम मर जाते हैं, यानी कि डाई, उनकी डेथ हो जाती है किसी भी तरीके से, तो जो पर्सनल सिलेक्शन होता है वो हो जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। जैसे इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 1984 में राजीव गांधी को ज्ञानी जैल सिंह जी जो प्रेसिडेंट थे, ये प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह जी, उन्होंने क्या बनाया था? पीएम इनको बनाया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1980 का दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में। तो देखिए, पीएम क्या करते हैं? पीएम को मेजोरिटी प्रूव करनी होती है अगर किसी भी, अगर जब भी वो पीएम बनते हैं किसके सामने। लेकिन ये सब जो चीज़ थी ना, ये 1997 से पहले नहीं थी।
तो जो पीएम हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि जो पीएम हैं बिना मेंबरशिप के लोकसभा या राज्यसभा की 6 मंथ से ज़्यादा पीएम नहीं रह सकते। ठीक है, तो जो पीएम हैं वो रहेंगे 6 मंथ से ज़्यादा। अगर उन्हें रहना है पीएम तो उनको राज्यसभा या लोकसभा का एक मेंबर बनना होता है, अब उसके लिए क्वालिफाइड होना होता है। ठीक है, तो वो किसी भी मेंबर का वो हो सकते हैं यहाँ पे मेंबर किसी भी हाउस का, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। देखिए मेरा थोड़ा ये गला थोड़ा ख़राब है तो इस वजह से ना दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा स्पेल थोड़ा सा वो करने में प्रोनाउंस, तो प्लीज़ कोऑपरेट मी। इन ब्रिटेन ओनली एलएस यानी कि लोकसभा मेंबर, तो ब्रिटेन में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर को ही प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, लेकिन इंडिया में लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी मेंबर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अब हम पढ़ेंगे देखिए ओथ के बारे में प्राइम मिनिस्टर जी की। तो जो ओथ होती है प्राइम मिनिस्टर की, एक तो ये प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं, दूसरा ओथ किस चीज़ की लेते हैं कि ऑफिस की ओथ लेते हैं कि अच्छे तरीके से अपना वर्क करेंगे ऑफिस वर्क, और सीक्रेसी रखेंगे, किसी को भी हर चीज़ का प्लान बताएंगे नहीं। फेथ और एलिजियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए विश्वसनीय रहेंगे। सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की रक्षा करेंगे कि इंडिया सोवरेन हो, इंटीग्रिटी हो इंडिया में। और जो ऑफिस की ड्यूटी है उसको अच्छे तरीके से डिस्चार्ज करेंगे, यानी कि अच्छे तरीके से ऑफिस की ड्यूटी निभाएंगे। इसके बाद नो अफेक्शन नो फियर डू राइट थिंग, ना तो किसी से अफेक्शन होगा ना ही किसी से डर होगा, और हमेशा अच्छे काम करने। ये होती है ओथ किसकी, प्राइम मिनिस्टर जी की। अब हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर की आगे और इन्फॉर्मेशन। तो ये देखिए प्राइम मिनिस्टर जी डिसमिस नहीं किए जा सकते, अगर जो मेजोरिटी होती है अगर प्राइम मिनिस्टर जी के पास है तो कोई भी उनको डिसमिस नहीं कर सकता, लेकिन वो रिज़ाइन दे सकते हैं या डिसमिस किए जा सकते हैं अगर वो लोकसभा का कॉन्फिडेंस खो देते हैं। यानी कि लोकसभा की कोई भी, जैसे लोकसभा को उनकी कोई भी बात है, कोई कार्य है, कुछ भी चीज़ें अगर नहीं समझ आ रही तो उनको वहाँ पर रिज़ाइन देना पड़ सकता है या वो डिसमिस किए जा सकते हैं। तो सैलरी, अब हम प्राइम मिनिस्टर जी की सैलरी पढ़ेंगे। तो देखिए पार्लियामेंट डिसाइड करता है सैलरी, और जो सैलरी अलाउंस होते हैं प्राइम मिनिस्टर के वो एमपी की तरह होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह। और जो एडिशनल होता है वो इनको मिलते हैं सुम्पटरी अलाउंसेस 3000 पर मंथ, जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस होते हैं। फ्री एकोमोडेशन मिलता है, यानी कि इनको रहने का घर, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, और मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सब इनको अलग से मिलती हैं। अब हम पढ़ेंगे पावर्स और फंक्शंस किसकी, प्राइम मिनिस्टर जी की। तो इनमें ना 4 तरीके से देखिए पावर्स और फंक्शन दी हुई हैं। एक तो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग क्या पावर और फंक्शन है इनकी, एक प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग क्या है, मतलब प्रेसिडेंट के लिए क्या है, एक पार्लियामेंट के लिए क्या है, और एक अदर्स हैं। तो ये देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। तो मिनिस्टर्स जो रिकमेंड किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही किए जाते हैं, तो पावर है ना प्राइम मिनिस्टर के पास कि जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है, कौन क्या बनेगा, कैबिनेट किस तरीके से होगी, तो वो पीएम ही सजेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। इसके बाद जो पीएम होते हैं वो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन दिलवा सकते हैं, और कोई भी जो ओपिनियन होती है उसको डिसमिस भी कर सकते हैं। और इसके बाद डायरेक्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं किसको, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर को। कोई भी फैसला होता है उसमें उन्हें गाइडेंस देनी है, कंट्रोल करना है, तो ये किसके पास होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास। अगर प्राइम मिनिस्टर की अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की डेथ हो जाती है तो क्या होता है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। क्या होती है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, सॉरी। इसके बाद तो देखिए प्राइम मिनिस्टर के पास तो बहुत बड़ी पावर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो है ही प्राइम मिनिस्टर से, दोनों एक दूसरे के वैसे कॉम्प्लीमेंट है, दोनों ही पूरक हैं। ऐसा नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बिना प्राइम मिनिस्टर कुछ है या प्राइम मिनिस्टर के बिना काउंसिल, वो एक ही बॉडी है अगर आप एक तरीके से देखें तो। इसके बाद ये देखेंगे प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग क्या पावर है इनकी। तो प्रेसिडेंट के लिए सबसे पहले तो ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि प्रेसिडेंट के साथ कम्युनिकेट करने का काम किसका होता है, प्राइम मिनिस्टर का। ये एडवाइस देते हैं सीएजी, एजीआई, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स के लिए। इसके बाद पार्लियामेंट के लिए क्या है, पार्लियामेंट के लीडर हैं, समन करते हैं पार्लियामेंट को, कभी भी बुलाना है बिठाना है पार्लियामेंट को, राज्यसभा लोकसभा को, गवर्नमेंट की पॉलिसी को अनाउंस करते हैं और पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की पावर रखते हैं। इसके बाद देखिए ये नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं, जो फॉरेन पॉलिसी होती हैं
उसके ये यहाँ पे लीडर होते हैं। इमरजेंसी के लिए ये लीडर होते हैं। मेमोरेंडा रिसीव करते हैं कहीं भी किसी भी देश का। और लीडर ऑफ पार्टी यानी कि पार्टी के लीडर होते हैं। तो ये सब पावर और फंक्शन है पीएम की। आगे हम पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट के साथ क्या रिलेशंस हैं और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू सो मच।